ये लिस्ट देखिए बांग्लादेशी प्लेयर्स की, और कितना ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक एक प्लेयर कितने में बिकेगा। ये लिस्ट देखिए। आपको एक बात पता है दोस्तों, एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? आईपीएल 2025 के लिए जब ऑक्शन हुआ तो उस ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश के खिलाड़ी को किसी भी टीम ने खरीदा नहीं। और यह शायद पहला मौका है जब आईपीएल की किसी टीम में बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को जगह नहीं। बांग्लादेश के एक भी प्लेयर पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा, और बांग्लादेश के 12 प्लेयर्स इस लिस्ट में मौजूद थे, और 12 में से किसी एक पर भी किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे नहीं लगाए। अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, क्या बात कर रहे हो यार? कह रहे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है ये बांग्लादेशियों को। ये ऐसे हैं कि इन्होंने गलती से एक मैच जीत लिया। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए। क्या आईपीएल में बांग्लादेश खिलाड़ियों को अनसेट तरीके से बैन कर दिया गया है? पाकिस्तान जैसे बैन है, पाकिस्तान तो खुलकर बैन है, पाकिस्तानी खिलाड़ी नॉमिनेशन में नहीं जा सकते। लेकिन क्या उसी तरह से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया? अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। जिसके बाद सवाल काफी सारे उठ रहे हैं भाई कि क्या आईपीएल वालों ने बांग्लादेश को बैन कर दिया है कि भाई पाकिस्तान के बाद अब जो आप बांग्लादेश की टीम में से भी हमने जो अब कोई खिलाड़ी आईपीएल में नहीं लेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों बात करने वाले कि जो आईपीएल का ऑक्शन हुआ था तो उसमें एक भी बांग्लादेश प्लेयर को खरीदा नहीं गया था। 12 बांग्लादेश प्लेयर ने अपने नाम जोड़े थे कि आईपीएल ऑक्शन के लिए, बट उन 12 में से किसी भी एक भी खिलाड़ी को फ्रेंचाइजी द्वारा सिलेक्ट नहीं किया गया था। तो भाई इसके पीछे कारण आपको पता है कि जो बांग्लादेश में, आपको पता है कि जो हमारे हिंदू भाई बहन के साथ जो हुआ था, तो भाई उनको कौन भूल सकता है। दूसरी बात यह कि बांग्लादेश के जो एक आपको पता है कि बांग्लादेश की जो खिलाड़ियों में एटीट्यूड इतना ज़्यादा होता है कि भाई उन्हें कौन लेगा टीम में। और सबसे ज़्यादा मेन बात तो यही थी कि भाई जो बांग्लादेश में हुआ था, तो वही बात है भाई जैसे पाकिस्तान जैसे किया तो उनको बैन कर दिया हमने, और इनडायरेक्टली बांग्लादेश के प्लेयर भी बैन हो चुके हैं। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे, ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम। आज तुम हिंदुओं के साथ वो कर रहे हो, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सपोर्ट करा, वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मे बी द पाकिस्तानीज न्यू हाउ टू हैंडल यू, मे बी दे न्यू बेटर देन अस, क्योंकि तुम यही जबान समझते हो। वहां पे रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां हटा ली, ठीक है जी। अडानी कहता है मैं तुम्हें पावर नहीं दूंगा। भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, और भारत को और चूड़ियां कसनी पड़ेंगे। ये वो कौम है कि ये 100 मैच हारे, एक जीत गई ना, ये इतने पागल हो जाते हैं, इनको पेट में, जैसे कहते हैं ना हम लोग कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता, ये ऐसे पोस्टर निकाल रहे हैं। दोबारा पोस्टर दिखाओ यार एडिटर, ये पोस्टर इन्होंने निकाला है। इस पोस्टर में ये लोग ये कह रहे हैं कि देखो सर मुंडा दिया, सर मुंडा दिया। तुम एक मैच गलती से जीत गए, तुम कमीज पैंट से बाहर आ गए, तुम बाहर आ गए। This is what you do. The absolute lack of class and sophistication. Bangladeshi cricketers and Bangladeshi fans, absolute lack of class and sophistication. Absolute. You behave like illiterate people. And you deserve punishment. मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको एक बार ट्रेलर दिखा दो। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको ना बांग्लादेशियों को एक बार ट्रेलर दिखा दो सर, छोटा सा। ये वही समझते हैं भाषा, ये वो वी स्ट्रांगली कंडेम द किलिंग ऑफ हिंदूज, ये सब नहीं समझते ये लैंग्वेज, सर इनको नहीं समझ में आता। क्योंकि आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश का प्लेयर बिका नहीं है। अब एक टाइम था जब शाकिब परमानेंट प्लेयर हुआ करते थे, केकेआर ने उन्हें साल दर साल लगातार खरीदा। शाकिब ने खूब पैसे बनाए, शाकिब के इंडिया में दोस्त भी खूब रहे, केकेआर से खेलते हुए उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। मुस्तफिजुर रहमान बीच में उन्हें भी टीम में रखा गया, सीएसके के लिए बीच में उन्होंने खेला, अच्छा खेला था, इट वाज गुड। बट आईपीएल 2025 के ऑक्शन में
बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी पर कोई बिड नहीं लगी, कोई स्पॉटलाइट नहीं गई। और यहीं से सवाल शुरू हुआ कि क्या ये इत्तफाकन है या बांग्लादेश और इंडिया में जो डिफरेंसेस हैं उसका असर क्रिकेट पर भी है। मतलब बेंच के लिए भी किसी को रखा नहीं गया कि एक भी प्लेयर को। अब एक कहानी तो बांग्लादेश को लेकर चल रही है, हिंदूज लाइफ मैटर। आई डोंट नो कितनी सच्ची कितनी झूठी, की उसका इंपैक्ट था कि अनसेट तरीके से कहा गया था कि बांग्लादेश के प्लेयर को लेना ही नहीं है, ऑक्शन में आ रहे, जाने दीजिए। दूसरा, जो क्रिकेट फैंस कह रहे हैं यार है भी कौन, शाकिब बूढ़े हो गए हैं, मुस्तफिजुर एक थे जिनके बारे में थोड़ा बहुत हो सकता था, लास्ट ईयर वो भी बैकअप के तौर पर आए थे। इस साल बांग्लादेश की हालत इतनी ख़राब हो गई क्रिकेट में कि वो कहीं चल ही नहीं रहे। बांग्लादेश में क्रिकेट का टैलेंट जो है काफ़ी डाउन हो गया है। 12 बांग्लादेशी प्लेयर थे, शॉर्टलिस्ट हुए थे आईपीएल मेगा ऑक्शन के लिए। 2 ऐसे थे जो नाम आया, 10 प्लेयर को तो इंटरेस्टेड ही लिस्ट में नहीं थे। अब जो 2 खिलाड़ी आए थे उनको भी बाहर नहीं मिला। जबकि अगर आप बाकी देखोगे एशियन कंट्रीज में, अफगानिस्तान में जैसे खास तौर पर, अफगानिस्तान के 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें आईपीएल ऑक्शन में जगह मिली है, 7 प्लेयर। बांग्लादेश के 12 प्लेयर आए थे बट उनमें से किसी भी एक को जगह नहीं मिली है। अब 2 चीजें हैं जो बार बार हम कह रहे हैं। एक तो ये है कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट के लिहाज से मीडियोकर कंट्री बन गई है बीते कुछ सालों में, क्योंकि आईपीएल में 7 खिलाड़ी देसी खेलते हैं, 4 खिलाड़ी विदेशी खेलते हैं। तो 4 खिलाड़ियों में कोई खिलाड़ी अगर मीडियोकर है तो उसकी जगह नहीं बनती। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली टैलेंटेड, अदरवाइज बड़े बड़े सुरमा बाहर बैठे हैं। स्टीव स्मिथ को नहीं लिया गया, विलियमसन को नहीं लिया गया। जिसको आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ये समझती हूं कि ये जो अब आईपीएल में खेलता हुआ नजर आए, क्योंकि आप देखें जो नाम दिए हुए थे ना, उनमें से 2 लोगों पे बोलियां लगी हैं और उन 2 पर भी किसी ने भी पैसा लगाना मुनासिब नहीं समझा है। अब 12 प्लेयर्स को जो शॉर्ट लिस्ट किया गया था बांग्लादेश के, जिनमें मुस्तफिजुर रहमान जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ थी, ठीक है। उसके बाद जो अब रिशाद हुसैन जो है, इनकी जो है वो बेस प्राइस जो है वो 75 लाख रुपीस थी, ठीक है। उसके बाद लितन दास 1 करोड़, तस्कीन अहमद 1 करोड़ बेस प्राइस, शाकिबुल हसन की बात करें इनकी भी 1 करोड़ थी, ठीक है। मेहदी हसन महराज की बात करें तो इनकी जो है वो 1 करोड़, शरीफुल इस्लाम इनकी भी जो है वो कितनी थी 75 लाख रुपीस, तंजीम हसन शकीब 75 लाख रुपीस और लितन दास 1 करोड़। उसके बाद जो है वो नाहिद राना 75 लाख और हसन महमूद इनकी जो है वो 75 लाख बेस प्राइस थी, ठीक है। और मुस्तफिजुर रहमान जो है इनकी सबसे ज्यादा 2 करोड़ इन्होंने बेस प्राइस जो है रखी हुई थी, ठीक है। लेकिन इनमें से किसी खिलाड़ी को आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। हाँ, नाम जो है 2 लोगों के आए, जिनमें जो है एक मुस्तफिजुर रहमान का नाम और दूसरा रिशाद हुसैन का नाम, लेकिन इन दोनों पे भी किसी ने बोली नहीं लगाई। और बाकी जो है भाई शाकिबुल हसन हो गए, लितन दास हो गए, हसन महमूद, नाहिद राना, इनका नाम तक नहीं लिया गया, इनका नाम भी नहीं आया। और जहां पर बांग्लादेश के जो है वो 12 में से एक भी खिलाड़ी पिक नहीं हुआ, वहां पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे जो है पैसे लगा दिए गए हैं और पैसों की बारिश की गई है, जिनमें सबसे ज्यादा राशिद खान 18 करोड़ रुपीस, नूर अहमद 10 करोड़ रुपीस और एक ऐसा लड़का अला गजम्फर जिसने इतने मैचेस खेले भी नहीं हुए हैं बांग्लादेश की अफगानिस्तान की जानब से, अभी अभी वो आया और उसको 4.5 करोड़ में जो है वो ले लिया गया है। लेकिन बांग्लादेश के किसी भी प्लेयर पे एक जो है वो चवानी तक नहीं लगाई गई है। अब साथ में अगर देखा जाए तो 2 ही टीमें, एक बांग्लादेश की टीम है, एक पाकिस्तान की टीम है, जिनमें से जो है खिलाड़ी नहीं लिए गए। पाकिस्तान का आपको मालूम है 2008 में जो पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में नजर आए थे, उसके बाद आज तक पाकिस्तान का कोई प्लेयर आईपीएल में नजर नहीं आया। 11 प्लेयर्स थे, जिनमें जो सलमान बट, शोएब अख्तर, मोहम्मद हफीज, शाहिद खान आफरीदी, उमर गुल, कामरान अकमल, यूनस खान, सोहेल तनवीर, मोहम्मद आसिफ, शोएब मलक और मिसबाउल हक। ये पाकिस्तानी प्लेयर्स थे जो आईपीएल का जो पहला सीजन था ना, उसमें जो खेलते हुए नजर आए थे। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के हालात इतने अच्छे रहे नहीं और पाकिस्तानी